अस्पताल में व्हीलचेयर का सहारा लिए ये दोनों गुरुग्राम के शातिर अपराधी हैं। बहादुरगढ़ में हुए मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इन्हें दबोचने में सफलता हासिल की है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेवाड़ी मुठभेड़ में फरार हुए अपराधी अपने किसी नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए बहादुरगढ़ में जमा हुए हैं। इसी सूचना पर पुलिस सक्रिय होते हुए देर रात एसटीएफ की विशेष टीम ने इन्हें सेक्टर 91 में घेर लिया और फिर ललकारते हुए इन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ की टीम ने सावधानीपूर्वक कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल करते हुए काबू में कर लिया। यहां हुई मुठभेड़ में 2 गोली एसटीएफ के जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिससे पुलिस को कोई क्षति नहीं पहुंची है। मुठभेड़ की जानकारी देते हुए गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि मौके पर कुल 9 गोलियां चली हैं, जिसमें अपराधियों की ओर से 6 तथा एसटीएफ की ओर से 3 गोलियां चलाई गई हैं। इस मुठभेड़ में काबू में लिए गए अपराधियों की पहचान यशपाल और नितिन के रूप में की गई है, जिन्हें उपचार के लिए सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनकी सुरक्षा वास्ते जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही इनकी जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल से इन्हें छुट्टी मिलने के बाद पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ कर इनकी आपराधिक कुंडली खंगाल लेगी। एसटीएफ बहादुरगढ़ की टीम के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि 2 बदमाश जो कि कुछ केसेस में पहले से भी एक्यूज हैं, वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में मौजूद हैं। इसके ऊपर उनके द्वारा अपनी अलग अलग टीमें गठित की गई थी। तो इसमें आज सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3 बजे के आसपास उनकी टीम के द्वारा गढ़ी हरसरू में इस वारदात को रोकने के लिए अपनी टीम को लगाया गया था। तो 2 बदमाश उनके द्वारा देखे गए, जिनके द्वारा पुलिस टीम को देखते ही पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई। पुलिस टीम के द्वारा उनको वार्निंग दी गई और सरेंडर करने के लिए कहा गया। तो लगातार वो लोग पुलिस टीम के ऊपर फायर करते रहे, जो उनके द्वारा कुल मिलाकर के 6 राउंड पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए थे, जिनमें से 2 राउंड एसटीएफ के जो 2 पुलिस ऑफिसर थे उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगे थे। पुलिस टीम के द्वारा उनको सरेंडर करने के लिए भरपूर वार्निंग दी गई थी। एक वार्निंग शॉट भी पुलिस के द्वारा फायर किया गया था। एक्यूज के द्वारा बार बार बोलने पर भी फायरिंग को नहीं रोका गया, तो एसटीएफ की टीम के द्वारा इसमें वापसी फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक गोली दोनों एक्यूज के पैर में लगी है, जिसकी वजह से वो चोटिल है और दोनों को हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा करा दिया गया है। इसमें स्पॉट पर कुल मिलाकर के 9 गोलियां चली थी, जिसमें से 3 राउंड जो है पुलिस टीम के द्वारा फायर किए गए हैं और कुल मिलाकर के 6 राउंड है वो एक्यूज के द्वारा फायर किए गए थे। दोनों ही एक्यूज इस मामले में घायल हैं, जिनकी पहचान यशपाल और दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान नितिन के रूप में हुई है। ये दोनों ही एक्यूज गांव ओलांद जिला रेवाड़ी के रेजिडेंट है और दोनों को हॉस्पिटलाइज पुलिस टीम के द्वारा कराया गया है और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एसटीएफ के पास थी उसके अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्टर अनिल जो कि रेवाड़ी की एक गोलीबारी घटना में घायल हुए थे, उस मामले में ये दोनों आरोपी सम्मिलित थे, उसमें ये दोनों वहाँ थे। तो दोनों एक्यूज को फिलहाल हॉस्पिटलाइज कराया गया और डिस्चार्ज के बाद इनसे एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी और फिलहाल तक की जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो चेक कराया गया है। उसके अकॉर्डिंग एक एक्यूज जो नितिन है उसके खिलाफ कुल मिलाकर के 8 अलग अलग सेक्शन के केसेस रजिस्टर्ड पाए गए हैं। दूसरा जो एक्यूज यशपाल है उसके अगेंस्ट भी 2 अलग अलग सेक्शन के केसेस हैं वो रजिस्टर्ड है। किसी गैंग से भी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि ये एक हरियाणा के गैंग से ये दोनों संबंध रखते हैं और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो इसमें की जा रही है। देखिए, जो 19 तारीख को जो एसटीएफ के साथ इनकाउंटर रेवाड़ी जिले में हुआ था, उस मामले में इंस्पेक्टर अनिल गोली लगने से घायल हुए थे। तो उस वारदात में ये दोनों ही एक्यूज शामिल थे। फिलहाल तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, एक्यूज अभी फिलहाल हॉस्पिटलाइज हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इनको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करा करके और अरेस्ट करके फॉर्मल अरेस्ट करके एक डीप इंटरोगेशन इनसे की जाएगी और यदि कोई अन्य भी एक्यूज उस घटना में शामिल रहा है तो उसके खिलाफ भी पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से 2 पिस्टल जो कि इनके द्वारा इस घटना में यूज की गई थी और उसके अलावा 9 जो खाली राउंड थे जो वहां पर दोनों टीमों की तरफ से फायर किए गए थे वो पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर किए गए। एक्यूज का क्रिमिनल बैकग्राउंड पुलिस के द्वारा लिया गया है, जिसमें कि उनके अगेंस्ट में रेवाड़ी में कुछ केसेस रजिस्टर्ड पाए गए हैं जो कि अलग अलग सेक्शन के केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से कुछ मारपीट के, कुछ पोक्सो और एक अन्य मामला जो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग से संबंधित था वो केस रजिस्टर्ड इनके खिलाफ फिलहाल पुलिस को पाया गया है।